Aim right, achieve big at KR Mangalam University. तो आप बीते कुछ दिनों के जितने भी ग्लोबल टाइम्स में छप रही रिपोर्ट्स हैं, जो वहाँ के स्टेटमेंट्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि चाइना, क्योंकि खुद भी एक तो उन टैरिफ से जूझ रहा है, वो भारत के साथ इस मुद्दे पर खड़ा होना चाहता है। एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस इस मुद्दे पर भारत के साथ। देखिए, निश्चित रूप से इस समय जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में अपना एक टेरर का जो प्रदर्शन किया है कि दुनिया में सभी देशों को, चाहे उनका एकदम पड़ोसी कनाडा रहा हो, चाहे दूसरे देश रहे हो, चाहे जापान रहे हो, चाइना को उन्होंने पहले टारगेट किया। ये कहा जा रहा था कि भाई भारत के साथ उस तरीके से व्यवहार ट्रंप नहीं करेंगे क्योंकि भारत उनके लिए एक बड़ा सहयोगी है। प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत संबंध ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से भारत के साथ किया ट्रंप ने कि भाई पहले 25% का टैक्स लगा दिया और उसके बाद फिर 25% का लगा दिया। हालांकि ठीक है कि जो 25% का अतिरिक्त लगाया है शुल्क, वो अभी उसको समय है लागू होने के लिए। तो जिस तरीके से भारत का व्यवहार किया है, तो ये तय है कि ट्रंप का कोई दोस्त नहीं है, उनका कोई सगा नहीं है, वो अपने देश का हित देख रहे हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो दुनिया में सभी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो अपने देश का हित पहले देखते हैं। तो अब भारत को ये लग रहा है कि भाई जिस तरीके से ट्रंप के साथ संबंधों में एक दूरी बढ़ते जा रही है भारत की, क्योंकि अब उन्होंने ये बोल दिया है कि भाई जब तक भारत से टैरिफ पर बात नहीं होगी, हम अपना प्रतिनिधिमंडल जो बात करने आने वाला था 24 अगस्त को भारत छठे दौर की बातचीत करने के लिए, ट्रंप ने बोल दिया हम उसे नहीं भेजेंगे। तो ये सीधा सीधा बता रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया है। तो अब भारत निश्चित रूप से अपना मार्केट देखेगा ना, भारत को तो अपना एक्सपोर्ट करना है मटेरियल को, तो वो देख रहा है कि क्या ब्रिक्स के देशों के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाया जाए, क्या नए पार्टनर खोले जाए। और चाइना, हालांकि चाइना को हम जितना एक्सपोर्ट नहीं करते, उससे ज्यादा चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं। चाइना एक भारत को बड़े मार्केट के रूप में देखता है। उस चाइना को भी लग रहा है कि भाई एशिया के दो बड़े देश है जो दुनिया में प्रभुत्व रखते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या अमेरिका से दोनों अगर दूरी बढ़ रही है, तो दो दुश्मन जो अमेरिका से बन रहे हैं, क्या वो दोनों हाथ मिलाकर अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। तो अब नया एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने वाला है दुनिया के अंदर। वो चाइना, भारत, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ब्राजील, ये सब इसमें मिलेंगे मुझे लग रहा है, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। अमेरिका को अलग थलग करने की एक मुहिम शुरू हो रही है, और अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि दुनिया में अब उसकी जो दादागिरी होती थी वो लगभग, क्योंकि आप देखेंगे ब्राजील के भी लूला डी सिल्वा ने कह दिया कि भाई मैं प्रधानमंत्री मोदी से बात करूंगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, उन्होंने कहा मैं चीन से बात करूंगा लेकिन अमेरिका से बात नहीं करूंगा डोनाल्ड ट्रंप से। तो निश्चित रूप से यह स्थिति है, लेकिन अब सबकी निगाहें अगले वीक जो अलास्का में जो बैठक होगी, चाइना की एक दूसरे से बात करेंगे जी, ब्रिक्स में जो देश हैं वो मदद के लिए एक दूसरे ब्रिक्स देशों से बात करेंगे। और ट्रंप तो बोल चुके हैं ना कि ब्रिक्स को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका देखता है, ब्रिक्स को अपनी एक ताकत के रूप में। तो उनकी ये नाराजगी है कि भारत ब्रिक्स के साथ संबंध तोड़ दे। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भारत ने बहुत स्पष्ट मना कर दिया होगा। लेकिन अब दुनिया की नजर ट्रंप और जो पुतिन की अलास्का में मीटिंग होगी उसके ऊपर होगी, क्या उसमें कोई उनके बीच में कोई रास्ता निकल के आता है समझौते का, कि यूक्रेन को लेकर कोई समझौता निकल आता है। भारत के प्रधानमंत्री जब जाएंगे चाइना अभी 30 तारीख को, तो क्या भारत और चीन के बीच में कोई बड़ी घोषणाएं होगी। रशिया के पुतिन अभी साल के अंत में आने वाले हैं भारत के अंदर, तो क्या उस समय भारत और रशिया के बीच में कोई बड़ी घोषणाएं होगी। तो अभी तमाम तरह की चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड में कई नई तरीके के आपको गठबंधन देखने को मिलेंगे, जिन्होंने भविष्य में कभी, भूतकाल में कभी गठबंधन नहीं किया होगा। भविष्य में कोई बड़े आपको साझेदार दिखेंगे जो अमेरिका के लिए निश्चित रूप से परेशानी का सबब होगा। अच्छा, ये इस वक्त ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत की तरफ ये टैरिफ वॉर है, उसे केवल भारत में ही गलत दृष्टि से देखा जा रहा है या उसे इनजस्टिस कहा जा रहा है। अमेरिकी अखबारों में भी ये छप रहा है कि भारत के साथ ट्रंप ने गलती करती है। क्या गलती करती है? देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में चलते हैं। फॉरेन पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट में चलती नहीं, ग्रे में चलती है। ग्रे में चलती है। और उसमें ऐसा नहीं होता कुट्टी हो गई दोस्ती, ऐसे बच्चों की जैसे कुट्टी थोड़ी हो गई है। क्या भारत ने अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म कर लिए? नहीं। क्या भारत सरकार ने कहा है? रूस के बाद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा अमेरिका है। बिजनेस पार्टनर भी हमारा सबसे बड़ा वो है। फॉरेन पॉलिसी में क्या होता है, कंटिन्यूटी विद चेंज होता है। ये बात अभी चर्चा हुई कि भाई पर्सनल रिलेशनशिप काम में नहीं आती है। ये पर्सनल रिलेशनशिप देख ली हमने अमेरिका के रिश्तों में, वो काम आई क्या? वो काम आई है क्या? नहीं आई ना। तो नेशन इंटरेस्ट, और सब लोग नेशन इंटरेस्ट पर काम करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। और टैरिफ डील हो गई, क्या आप समझ रहे हैं? आप सोचिए 3 दिन पहले तक तो आप लाल आंखें दिखा रहे थे एक देश को। 4 दिन पहले आप कह रहे थे कि छोटी आंखों वाले मत खरीदिए गणेश जी, और आज आपको सबसे रिलायबल पार्टनर लग रहा है चाइना। क्या चाइना देश हिंदुस्तान के लिए रिलायबल पार्टनर हो सकता है?
ये भी देखने की बात है। लेकिन अभी ये रेस्पॉन्स इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया, तो उसको एक जवाब देने के लिए कि भाई ऐसा मत समझिए कि हम कमजोर लोग हैं। हमारे पास बहुत सारे दोस्त हैं, ऐसा होता है ना कि भाई एक से नाराजगी हो जाए तो 3 दोस्तों को और खड़ा कर लीजिए। मैं सर इसमें एक बात जोड़ना चाहती हूँ। रिसेंटली जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और जो फॉरेन कॉरिडोर्स में एमईए में जिनका दखल है, उनसे एक चर्चा हो रही थी, मैं नाम कोट नहीं करूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक टर्म बहुत तेजी से घूम रहा है, वो है रिच। RICH, यानी रशिया, I मतलब इंडिया और CH मतलब चाइना। ये 3 देश ऐसे हैं जिन्होंने डॉलर को चुनौती दे दी है। जो रशिया और इंडिया के बीच में ट्रेड हो रहा है वो या तो रशियन करेंसी में हो रहा है या वो इंडियन करेंसी में हो रहा है। डॉलर की उपयोगिता आपने वहां पर जीरो कर दी। जो भारत और चाइना के बीच में हो रहा है या तो वो रुपये में हो रहा है या फिर युआन में हो रहा है, वहां पर भी आपने डॉलर की वैल्यू जीरो कर दी। तो ये एक बड़ा थ्रेट की तरह अमेरिका देख रहा है कि इसी तरीके से अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज में भी ये होता रहा तो ये उनकी सुप्रीमेसी के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। और इसलिए उसी की वजह से मतलब तमाम कारणों के बीच में एक कारण ये भी है। उस थ्रेट को वो देख रहे हैं ना, लेकिन इसका मतलब ये डी-डॉलराइजेशन। हाँ, ये डी-डॉलराइजेशन पर ही तो खुद ट्रंप भी चिंता कर रहे हैं, उन्होंने भी इसकी बात की है और वो सारी चिंताएं होती हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है आज जितनी आप नाराजगी दे रहे हैं, मैं गाली नहीं कह रहा, नाराजगी दिखा रहे हैं अमेरिका से, 3 दिन बाद मुझसे बात कीजिएगा कि हम कैसे बात कर रहे होंगे अमेरिका को लेकर, और 3 दिन पहले हम चाइना के लिए कैसे बात कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं। तो वक्त कंटिन्यूटी विद चेंज का मतलब ही फॉरेन पॉलिसी में ही होता है कि आज जो हमारी ज़रूरत है हम उनके, और ये जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी हुई है उसका मतलब ये है कि जब जिसके साथ ज़रूरत हो उनके साथ रहिए। एक कोई ये वो नहीं है, हिंदुस्तानी शादी नहीं है कि बस 7 फेरे हो गए तो वो चलता रहेगा। ये चलता रहेगा, जिसके साथ जो रिलेशनशिप है वो चल रहा है। अब आज आप S-400 की इतनी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि पुतिन साहब आने वाला है, मैं डायरेक्टली सीधी बात बोल रहा हूँ। क्या अमेरिका के साथ आपकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है? नहीं, सुनिए मेरी बात। क्या जो अमेरिका से जो आपने ट्रांसफर करता है सर, अमेरिका ने जो हथियार आपको दिए, क्या वो आपके काम आए या नहीं आए? और मैं कह रहा हूं कि क्या भारत सरकार ने ये कहा है कि हम अमेरिका से रिश्ते खत्म कर रहे हैं? ऐसा नहीं कहा गया है। तो बस रिश्ते खत्म होते भी नहीं है, रिश्ते खत्म नहीं होते। वो तो अभी आज की जरूरत ये है कि हमको चाइना और रूस के साथ खड़ा होना है। 6 महीने बाद आपको पता पड़ेगा कि हम चाइना के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, क्योंकि वो तो चाइना तो वैसे, चाइना के लिए तो हम बॉस हैं कायदे से। यदि ट्रेड को देखें तो हम $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट से चल रहे हैं, तो उनको तो हमारा एहसान वैसे ही मानना चाहिए।